हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 1, जिसमें आपके 2 चैप्टर दिए हुए हैं, वेकअप एंड नेहाज अलार्म क्लॉक। तो इस वीडियो में हम वेकअप को कॉम्प्रीहेंशन के साथ रीड करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ पोएम और पोएम का टाइटल है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है उठ जाना, यानी सोकर उठ जाना, जाग जाना। गिवन है वेकअप Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, wake up. Wake up का मतलब होता है जागना और wake up का मतलब होता है जागना, यानी उठो, जागो, उठो, जागो। It's a lovely day. Lovely means होता है प्यारा। देखो कितना प्यारा दिन है। ओह, प्लीज़ गेट अप। अरे, अब उठ भी जाओ। प्लीज़ मतलब होता है कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, कम मतलब होता है आना और प्ले मीन्स होता है खेलना। और अब आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, सिंग मतलब होता है गाना, ट्रीज मतलब होता है पेड़ों पर। तो चिड़िया जो है वो पेड़ों पर गा रही है। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, बजिंग बीज, बीज मतलब होता है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ को बज कहते हैं। और तुम सुन सकते हो मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़, यानी भिनभिनाना। Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. तो फिर से बच्चे से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि उठो जागो, उठो जागो, कितना प्यारा दिन है। अरे, अब उठ भी जाओ, आओ, बाहर आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। इट्स मच टू लेट, मच टू लेट आपका एक फ्रेज़ होता है जिसे एक साथ पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा देर हो गई है। टू लाई इन बेड, लाई मतलब होता है लेटना और बेड मीन्स होता है बिस्तर, यानी बिस्तर पर लेटे लेटे कितनी ज़्यादा देर हो गई है। सो हरी अप, हरी अप मीन्स होता है जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, बहुत ज़्यादा नींद में। तो इनसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई, अभी तक तुम बिस्तर पर ही लेटे हो। सो हरी अप, अब जल्दी करो। यू स्लीपी हेड यानी नींद में भरे हुए इंसान, अब तुम जल्दी करो। वॉश एंड ड्रेस, यहाँ पर वॉश का मतलब धोने से नहीं है, वॉश का मतलब है अपना फेस वॉश करने से, नहाने से है। एंड ड्रेस मतलब कपड़े पहनने से। तो उठो, नहाओ और कपड़े पहनो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरी वन इज़ अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट का मतलब होता है अप मतलब होता है उठना और अबाउट मतलब होता है काम पर लग जाना। एवरी वन मतलब होता है सारे लोग, सारे लोग उठ गए हैं और अपने अपने काम पर लग गए हैं। द काउ यानी गाय, द हॉर्सेस घोड़े, द डक्स बतख, एंड द शीप यानी भेड़े। द टीनियस्ट चिकन, टीनियस मीन्स होता है सबसे छोटा, और सबसे छोटा चूज़ा। चिकन मीन्स क्या होता है चूज़ा, यानी मुर्गी का बच्चा। चीप चीप चीप, वो कैसे बोल रहा है उसकी साउंड यहाँ पर दी हुई है आपको, चीप चीप चीप। वेकअप, उठो। और ये जो आपकी पोएम थी इसे लिखा है सी फ्लेचर ने। सो हम एक बार फिर से इस पोएम को रीड कर लेते हैं। वेक अप, इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepyhead. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep, the teeniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up. इसके जो पोएट हैं वो हैं सी फ्लेचर। यहाँ पर आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे लवली, लवली मीन्स होता है प्यारा, बजिंग मीन्स होता है भिनभिनाना, स्लीपी हेड मतलब होता है नींद से भरा हुआ, टीनियस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। चूँकि ये पोएम आपने पहली बार पढ़ी है तो इसमें आपको कई सारे वर्ड्स न्यू देखने को मिले हैं जिनके मीनिंग्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके लिए। तो मैं अभी आपके सामने इनके वर्ड मीनिंग को डिस्प्ले कर दूँगी। तो वेकअप मीन्स होता है जाग जाओ, लवली मीन्स होता है प्यारा, गेट अप मीन्स बिस्तर से उठ जाओ, सिंगिंग मीन्स होता है गाना, बजिंग मीन्स होता है भिनभिनाना, हियर मीन्स होता है सुनना, मच टू लेट मीन्स बहुत ज़्यादा देर, हरी अप मीन्स जल्दी करो, स्लीपी हेड मीन्स नींद से भरे हुए, अप एंड अबाउट यानी उठ कर काम पर लग जाना, टीनियस्ट मीन्स सबसे छोटा, चिकन मीन्स मुर्गी का बच्चा या चूज़ा। सो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। गिवन है रीडिंग इज़ फन। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। व्हाट डू यू थिंक यानी तुम क्या सोचते हो,
बर्ड्स यानी कि जो पक्षी होते हैं, से टू ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे से। तो तुम क्या सोचते हो, पक्षी क्या कहते होंगे एक दूसरे से इन द मॉर्निंग यानी सुबह। सो बर्ड्स जैसे हम एक दूसरे से मॉर्निंग में मिलते हैं तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वैसे ही बर्ड्स भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग ही विश करते होंगे। तो बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर ऑलरेडी अवेक। हु मीन्स होता है कौन, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से, अवेक मीन्स होता है जागा हुआ। वही जो आपका वेकअप होता है उसी का सिमिलर मीनिंग रखता है अवेक, यानी कौन पहले से जागा हुआ है। सो आपने पोएम पढ़ी है और आपकी पोएम में दिया हुआ है बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी, यानी कि इसमें आपके बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, हम सारे लोग क्या हैं, हम सारे लोग क्रिएचर हैं। तो पूछ रहा है विच क्रिएचर्स यानी कौन कौन से क्रिएचर यानी प्राणी, वेकअप मतलब होता है जागना, जाग गए हैं इन द मॉर्निंग सुबह में, बिफोर द चाइल्ड डज। बिफोर मतलब होता है पहले, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, यानी कि बच्चे के जागने से पहले कौन कौन जाग गया है। तो आपने अभी ऊपर पोएम पढ़ी थी, उसमें आपको दिया हुआ था कि जितने भी बर्ड्स हैं, बीज हैं, काउज हैं, डक्स हैं, हॉर्सेस हैं, शीप हैं, चिकन हैं, ये सारे ही जग चुके हैं। हियर फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। बर्ड सेज गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, हु आर ऑलरेडी अवेक। बर्ड्स, bees, cows, horses, ducks, sheep and chicken are already awake. Next question है, which creatures wake up in the morning before the child does? तो birds, bees, cows, ducks, horses, sheep and chicken wake up in the morning before the child does. Next है, let's listen, चलो सुनते हैं। फर्स्ट आपको गिवन है, लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। आपको क्या करना है, पक्षियों के गाने सुनने हैं। से द वर्ड्स बॉय एंड बी, आपको बॉय एंड बी बोलना है। लिसन टू द बी साउंड इन, जो लेटर बी है, कॉन्सोनेंट बी है, इसका साउंड क्या होता है, इसका साउंड होता है ब। तो आप ये सारे आपके बी से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, जैसे बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। नेक्स्ट गिवन है, लिसन टू द बेबी चिक्स। और ये जो बेबी चिक्स आपकी पोएम में भी दिया हुआ है कि टाइनिस चिकन क्या बोल रहा है, टाइनिस चिकन बोल रहा है चीप चीप चीप। तो यहाँ पर ये चिक की साउंड है चीप चीप चीप। नेक्स्ट गिवन है, लेट्स लिसन एंड टॉक। फर्स्ट गिवन है, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक मीन्स होता है सुबह की सैर, यानी सुबह की सैर पर जाइए। लिसन टू द साउंड्स, साउंड्स मीन्स होता है आवाज़ें, और लिसन मतलब होता है सुनना। वो आवाज़ें सुनिए, कौन कौन सी, यू हियर, जो कि आपको सुनाई देती हैं, लाइक रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग मीन्स होता है फड़फड़ाना, यानी कि पत्तियों का फड़फड़ाना। द विंग ब्लोइंग, हवा का बहना। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना। चिरपिंग को साउंड बोलते हैं, साउंड ऑफ बर्ड्स को हम चिरपिंग बोलते हैं, यानी पक्षियों का चहचहाना। द साउंड्स ऑफ फुटस्टेप, फुटस्टेप मतलब होता है कदम, और कदमों के साउंड सुनने, यानी जब लोग चलते हैं तो उनके कदमों की आवाज़ सुननी है। नेक्स्ट गिवन है, इमेजिन दैट। इमेजिन दैट मीन्स सोचो कि, अ काउ एक गाय, अ हॉर्स एक घोड़ा, अ डक एक बतख, एंड अ चिकन और एक मुर्गी का बच्चा, आर मीटिंग मिल रहे हैं, फॉर अ मॉर्निंग मील। मील मतलब होता है जो भी खाना आप खाते हो दिन में, तो आपके जो मील होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में जो मील लेते हो उसको आप ब्रेकफास्ट बोलते हो, आफ्टरनून में जो मील लेते हैं उसे हम लंच बोलते हैं, और इवनिंग में जो आप मील लेते हो उसे स्नैक्स बोलते हैं, और रात के खाने को हम क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं, यानी नाइट मील को हम डिनर बोलते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग मील। मॉर्निंग मील मीन्स ब्रेकफास्ट के लिए मिल रहे हैं। वॉट वुड दे से टू ईच अदर, वॉट वुड दे से टू वन अनादर। वे वॉट वुड दे से यानी वे लोग क्या कहेंगे, टू वन अनादर एक दूसरे से, टॉक अबाउट इट इस पर बात करिए। जैसे कि हम लोग कभी मॉर्निंग में सुबह सुबह एक दूसरे से मिलते हैं, सबसे पहले तो वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग ही विश करते हैं। तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, रात के नींद के बारे में बात करते हैं, या फिर उस टाइम का जो भी मौसम हो रहा होता है, जैसे आज धूप बहुत तेज़ है, आज तो बहुत सर्दी हो रही है, अरे आज कितनी बारिश हो रही है, तो उस टाइम के वेदर के बारे में बात करते हैं, या फिर प्लीजेंट मॉर्निंग, कितनी सुबह अच्छी लग रही है उसकी बात करते हैं। और आज के सुबह के नाश्ते पर यानी मॉर्निंग मील के मिल रहे हैं तो वो उस पर डिस्कस करेंगे कि अरे ये पोहा तो बहुत अच्छा है, या फिर ये चाय बहुत अच्छी बनी। तो इस तरीके की बात आप इमेजिन करके लिखेंगे। इसका कोई
फॉर श्योर आंसर नहीं है कि एकदम एकदम करेक्ट यही आंसर होगा, ये टोटल आपकी इमेजिनेशन है, इसलिए फर्स्ट वर्ड आपको क्या दिया हुआ, इमेजिन। गिवन है इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्स, अ डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील, व्हाट वुड दे से टू वन अनदर। सोचो कि एक गाय, एक घोड़ा, एक बतख और एक मुर्गी का बच्चा सुबह के नाश्ते के लिए मिल रहे हैं, वे लोग क्या कहेंगे एक दूसरे से, टॉक अबाउट इट। तो आपका आंसर है कि दे वुड ग्रीट ईच अदर। ग्रीट मतलब होता है नमस्कार करना, यानी कि वो एक दूसरे को नमस्कार करेंगे, नमस्ते करेंगे या फिर गुड मॉर्निंग विश करेंगे। नेक्स्ट, दे वुड टॉक अबाउट द लास्ट नाइट स्लीप, वो पिछली रात की नींद के बारे में बात करेंगे कि आपको अच्छे से नींद आई या नहीं आई। दे वुड टॉक अबाउट द प्लीजेंट मॉर्निंग, वो उस दिन की सुहानी, प्लीजेंट मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छी लग रही है, तो सुहानी सुबह के बारे में बात करेंगे कि देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, या इस टाइम धूप बहुत कम है, देखो कितनी ठंडी हवा बह रही है। नेक्स्ट है दे वुड टॉक अबाउट द मॉर्निंग मील, मॉर्निंग मील मतलब होता है ब्रेकफास्ट, तो वो सुबह के ब्रेकफास्ट के बारे में बात करेंगे, जैसा भी होगा, अच्छा है बुरा है वॉट एवर। नेक्स्ट गिवन है से अलाउड, यानी ज़ोर से कहो। ये आपको यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर दिया हुआ है, ये जस्ट फॉर फन है, तो इसे आप रीड कर लेंगे। दिया है बेटी बाउट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बाउट वॉज बिटर, सो बेटी बाउट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। यानी कि इसमें बताया है बेटी बाउट, बेटी एक लड़की का नाम है, तो बेटी बाउट मीन्स होता है खरीदना, तो बेटी ने खरीदा अ बिट ऑफ बटर, बटर मीन्स होता है वही आपका मक्खन, मक्खन का बिट मीन्स होता है टुकड़ा, एक मक्खन का टुकड़ा खरीदा। बट लेकिन द बिट ऑफ बटर, लेकिन जो उसने ये बटर का बिट खरीदा था, दैट बेटी बाउट, जो कि बेटी ने खरीदा था, वॉज बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वा, तीखा, तो ये जो था ये तीखा था। सो इसलिए बेटी बाउट, बेटी ने खरीदा सम बेटर बटर, बेटर मीन्स होता है गुड का कंपेरेटिव डिग्री होता है, यानी अच्छे से भी अच्छा, तो बेटी ने क्या खरीदा, अच्छे से भी अच्छा मक्खन खरीदा। टू मेक द बिटर बटर बेटर, टू मेक यानी बनाने के लिए, द बिटर बटर यानी कि वो बटर जो उसने खरीदा था वो कैसा था, वो बिटर था, तो उसी बटर को बेटर बनाने के लिए उसने कुछ और बटर खरीदा। सो लेट्स रीड वन मोर टाइम। Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Given है, let's write. Connect the pairs of sentences below using and or but. ये and और but आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। ये जो and और but होते हैं ये आपके कंजक्शंस होते हैं, और कंजक्शंस का यूज़ हम लोग नाउन को, प्रोनाउंस को और फ्रेजेस को, इन सबको आपस में ऐड करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए करते हैं। सो बेसिकली दीज वर्क्स एज अ कनेक्टर्स, यानी जोड़ने के लिए, जैसे आप दो चीज़ों को या दो पेपर को जोड़ने के लिए ग्लू का यूज़ करते हो, वैसे ही इंग्लिश में सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए हम इन कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं या कंजक्शंस का ही यूज़ करते हैं। सो जब आप एंड का यूज़ करोगे, एंड मतलब जब आप सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस को ऐड करोगे, एक जैसी चीज़ों को, तब आप यूज़ करोगे एंड का, लेकिन जब आप अपोजिट चीज़ों को ऐड करोगे तब आप यूज़ करोगे बट का। आपका फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंस गिवन है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। इट इज़ टाइम यानी समय हो गया है, टू गेट अप यानी उठने का, फॉर स्कूल यानी स्कूल के लिए उठने का समय हो गया है। आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, टू स्लीप सोना, फॉर सम मोर टाइम कुछ और देर सोना चाहती हूँ, तो स्कूल का टाइम हो गया है तो मुझे उठना चाहिए। अगर मैं उठ गई होती तो दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्ट होती, यहाँ पर आता आपका एंड, बट चूँकि मुझे उठना है लेकिन मैं थोड़ी देर और सोना चाहती हूँ, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, इन्हें कनेक्ट करने के लिए लगाएंगे बट। सो इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। It is time to get up for school, but I want to sleep for some more time. Next pair of sentence given है, Sheila got some chocolates for her birthday. Sheila ने खरीदी some chocolates, कुछ chocolates for her birthday, अपने बर्थडे के लिए, अपने जन्मदिन के लिए। और नेक्स्ट सेंटेंस है, she got some new clothes too.
शी गॉट यानी उसने खरीदा, सम न्यू क्लॉथ्स यानी कुछ नए कपड़े भी, टू मीन्स होता है भी। तो यहाँ पर शीला ने अपने बर्थडे के लिए चॉकलेट खरीदी और शीला ने अपने बर्थडे के लिए क्लॉथ्स भी खरीदे। ये दोनों बातें एक जैसी हैं कि दोनों चीज़ें शीला ने अपने बर्थडे के लिए खरीदी हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए हम जो कंजक्शन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एंड का। सो हम लिखेंगे शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड सम न्यू क्लॉथ्स फॉर हर बर्थडे, या फिर शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड सम न्यू क्लॉथ्स टू। शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड सम न्यू क्लॉथ्स फॉर हर बर्थडे। नेक्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंस गिवन है एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप। एवरीवन यानी सभी लोग, हैज़ गॉन चले गए हैं, टू स्लीप यानी सोने के लिए। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। मैं चाहता हूँ, टू रीड यानी पढ़ना, माई बुक यानी मेरी किताब। सब लोग सोने के लिए चले गए हैं और मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ। अब सब लोग सोने के लिए चले गए हैं तो अगर मैं भी सोने के लिए चला जाता तो दोनों बातें लगभग एक जैसी होती, सेम होती। बट सारे लोग सोने चले गए हैं लेकिन मुझे अपनी किताब पढ़नी है या मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हो गई, यानी हम इन्हें ऐड करने के लिए क्या लगाएंगे, बट। सो एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। Everyone has gone to sleep but I want to read my book. Next pair of sentence given है राजू plays cricket. राजू क्रिकेट खेलता है। He also plays hockey. Also means होता है भी, वह हॉकी भी खेलता है। तो राजू ही क्रिकेट खेल रहा है और राजू ही हॉकी खेल रहा है, यानी दोनों काम राजू ही कर रहा है। तो हम इन्हें ऐड करने के लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ करेंगे, एंड का। सो हम लिखेंगे राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। सो राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। नेक्स्ट गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये जो खाली जगह छूटी है इनको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। जैसा कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिवन बिलो मतलब नीचे, तो नीचे आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है टाइनी, टाइनियर और टाइनिएस्ट। सो ये कुछ नहीं है, ये आपकी एडजेक्टिव्स की डिग्री हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये आपकी कुछ नहीं, ये आपकी बस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स दी हुई हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आपकी 3 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जस्ट एडजेक्टिव्स, और कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, जब आप 2 चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है कि पॉजिटिव डिग्री के आगे आपको ER लगा हुआ मिलेगा। और नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब 2 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होता है, और इसकी पहचान होती है कि आपको EST लगा हुआ दिखेगा। जैसे हम एक चींटी और एक बिल्ली में अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो बिल्ली होती है वो आपकी स्मॉल होती है और चींटी आपकी स्मॉलर होती है। तो जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तब आप बोलेंगे आंट इज़ स्मॉलर दैन द कैट, यानी कि जो चींटी है वो बिल्ली से छोटी है। बट जब आप चींटी, बिल्ली और हाथी में कंपैरिजन करेंगे, ये 2 से ज़्यादा हो गए, तब आप यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। तब आप यूज़ करेंगे आंट इज़ स्मॉलेस्ट फ्रॉम कैट एंड एलिफेंट। यहाँ फर्स्ट आपको दिया है टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट। नेक्स्ट आपको बिग गिवन है और इसकी सुपरलेटिव बिगेस्ट गिवन है। तो यहाँ पर आपको ये EST लगा हुआ दिख रहा है, और कंपेरेटिव डिग्री में आपने पढ़ा था कि बिग के बाद हम क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं, तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगर। नेक्स्ट आपको गिवन है स्लीपी, स्लीपियर, और इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, आप IER की जगह क्या लगा देंगे, IEST लगा देंगे, तो ये बन जाएगा स्लीपीएस्ट। नेक्स्ट है आपका लवलियर और लवलीएस्ट, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री पूछिए, इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी आपकी लवली। नेक्स्ट है आपका लेटर। लेटर जो होता है वो लेट का कंपेरेटिव डिग्री होता है और इसका सुपरलेटिव बन जाएगा लेटेस्ट। नेक्स्ट है राउंड, तो राउंड का कंपेरेटिव जो हो जाएगा राउंडर और राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर और ये बेस्ट। सो टाइनी का टीनियर, टीनिएस्ट, बिग का बिगर, बिगेस्ट, स्लीपी का स्लीपियर, स्लीपीएस्ट, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, better, best. So this was all about the chapter Wake Up from Unit 1. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।